हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं एक तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नाने वरुवन और इसमें धनुष ने ट्विन रोल प्ले किया है। IMDb पर मूवी की रेटिंग है 7.3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी की शुरुआत में हमें एक प्यारी सी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 12 साल के 2 बच्चे होते हैं और ये दोनों बच्चे एक दूसरे के जुड़वा होते हैं। एक का नाम होता है प्रभु और दूसरे का नाम होता है काथिर। यहाँ प्रभु बहुत ही इनोसेंट और काम सा बच्चा होता है, वहीं दूसरी तरफ कातिर कुछ शैतानी दिमाग का बच्चा होता है। एक दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा गांव कातिर के घर पर इकट्ठा हो रखा है क्योंकि यहाँ पर कातिर ने गांव के कई बच्चों को परेशान किया था और इसी के लिए यहाँ उसके पिता उसे मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ उसके पिता काफ़ी परेशान हो चुके होते हैं उसे समझाकर, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। इसके लिए उसके पिता उसके घर के ही पीछे उसे जाकर बांध देते हैं। अब जब यहाँ उसकी माँ रात में उसे देखने के लिए जाती है तो वो उसे वहाँ पर गायब पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ कातिर को एक आदमी ने यहाँ जंगल में पकड़ कर रखा होता है और ये आदमी कुछ साइकोटिक किलर टाइप का होता है। ये यहाँ गांव के बच्चों को मारता होता है। अब इसने कई दिनों तक कातिर को भी अपने कैद में रखा, पर यहाँ कुछ दिनों के बाद वो उसे छोड़ देता है और वो उससे कहता है कि वो वहाँ से भागे। अब जब कातिर यहाँ भागता है तो वो आदमी अपना तीर निकालता है और उसका शिकार करने की कोशिश करता है, पर अगले ही क्षण हम देखते हैं कि यहाँ कातिर ने ही उस आदमी को मार दिया होता है। और अब इसके बाद कई दिनों के बाद यहाँ कातिर वापस अपने घर को लौट जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सीन पूरा शिफ्ट होता है काफ़ी सालों बाद, जहाँ पर हमें प्रभु बड़ा दिखाया जाता है। अब यहाँ पर प्रभु का रोल धनुष ने प्ले किया है और यहाँ उसकी वाइफ है जिसका नाम है भुवना और उसके यहाँ पर एक बेटी भी है। अब यहाँ प्रभु अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता है और यहाँ धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि 12 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर प्रभु की बेटी जिसका नाम होता है सत्या वो बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ एक दिन सत्या प्रभु के पास आती है और वो उससे कहती है कि उसे उसके रूम में डर लग रहा है और इसलिए वो अपने पापा के साथ सोना चाहती है। इसके बाद यहाँ पर प्रभु उसे अपने पास सुला लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ यहाँ पर सत्या के रूम में जाकर सो जाती है और जब अगली सुबह होती है तो यहाँ भुवना प्रभु को बताती है कि उसे यहाँ सत्या के रूम में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था और यहाँ पर उसका एनवायरनमेंट उसे ठीक नहीं लगा। इसके बाद यहाँ प्रभु भुवना को कहता है कि ये उसके मन का वहम है और इसलिए ये सब बातें वो यहाँ सत्या के सामने ना करे वरना बच्ची को डर लग जाएगा। अब अगले दिन यहाँ प्रभु सत्या से पूछता है कि क्या उसे उसके रूम में कुछ अलग तरीके का फील होता है। इस पर यहाँ सत्या मना करती है और वो उसे कहती है कि नहीं, उसके रूम में सब कुछ नॉर्मल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु को एक दिन सत्या के रूम में से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वो जब कान लगाकर सुनता है तो उसे लगता है कि यहाँ उसकी बेटी किसी से बात कर रही होती है। पर जब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ सत्या के रूम में सत्या के अलावा कोई और नहीं होता और सत्या यहाँ उससे कहती है कि वो तो अपनी डॉल के साथ खेल रही है। अब ये सुनकर यहाँ से प्रभु चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु और भुवना दोनों सत्या के स्कूल में जाते हैं और यहाँ स्कूल से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर भी सत्या कुछ अजीब तरीके से बिहेव करती है और उसका पढ़ाई में भी आजकल मन नहीं लगता। इसके बाद यहाँ प्रभु और भुवना को सत्या की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। इसके बाद यहाँ पर प्रभु सत्या के रूम में एक छोटा बेबी मॉनिटर कैमरा लगा देता है और यहाँ पर उसकी बातें सुनने लगता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सत्या किसी से बात कर रही होती है। उसके थोड़ी ही देर बाद में यहाँ सत्या उठती है और वो उस बेबी कैमरा को तोड़ देती है और इसके बाद में यहाँ पर प्रभु उस रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग को सुनता है और उसे दिखाया जाता है कि यहाँ पर सत्या किसी से बात कर रही होती है। अब जब इसके बाद वो सत्या से पूछता है तो यहाँ सत्या उसे रोते हुए बताती है कि कोई है जो उससे हमेशा बात करता है और उसके ज़्यादा पूछने पर वो उसे बताती है कि कोई सोनू नाम का लड़का है जो उससे बात करता है, पर वो सिर्फ उसी को दिखाई देता है और वो किसी और के सामने नहीं आता। ये बात सुनकर प्रभु को डर तो लगता है पर वो फिर भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि ये उसके मन का वहम है और कोई भी सोनू नाम का लड़का नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद यहाँ पर प्रभु सत्या को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाता है और यहाँ पर भी सत्या उसे यही बताती है कि एक सोनू नाम का लड़का है जो उसे परेशान करता है और वो साथ ही में ये कहता है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो उसके पापा को मार डालेगा।
अब यहाँ वो साइकेट्रिस्ट यहाँ पर देखकर बताता है कि यहाँ सत्या को कोई बीमारी नहीं है, पर साथ ही में वो एक स्पिरिचुअल हीलर भी होता है और तभी वो उसे बताता है कि इसके यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो इसे परेशान कर रही है। इसके बाद यहाँ हमें प्रभु और सत्या को उनके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रभु फ्लैशबैक में जाता है और इसके बाद हमें प्रभु और कातिर की आगे की कहानी दिखाई जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ कातिर ने प्रभु को एक बॉक्स में बंद कर दिया होता है और इसके बाद जब उनके पिता वहाँ आते हैं तो यहाँ कातिर गुस्से में अपने ही पिता को यहाँ पर मार डालता है। इसके बाद यहाँ उसकी माँ उसको पुलिस में देने की बजाय एक यहाँ पर बाबा जी के पास जाती है और ये बाबा जी उन्हें बताते हैं कि यहाँ इन दोनों को एक साथ रखना मुश्किल है और उनमें से किसी एक की जान जा सकती है, इसलिए इन दोनों को अलग करना ही इनके लिए ठीक होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ कातिर की माँ उसे एक मंदिर में वहाँ पर हमेशा के लिए छोड़कर प्रभु के साथ दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हमें फिर से प्रभु दिखाया जाता है। अब यहाँ पर सत्या अपने आप को मारने की कोशिश करती है और वो अपने टेरेस से कूदने ही वाली होती है, तभी प्रभु उसे आकर बचा लेता है। अब यहाँ सोनू प्रभु को यकीन दिलाने के लिए वो कातिर का नाम लेता है और जैसे ही प्रभु कातिर का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि आखिर कातिर के बारे में तो उसने आज तक अपनी फैमिली को नहीं बताया है, तो भला सत्या को इसके बारे में कैसे पता। अब यहाँ कातिर का नाम सुनकर प्रभु बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ सत्या के साथ काफ़ी चीज़ें होने लगती हैं। अब यहाँ पर वो खाना पीना भी छोड़ देती है। इसके बाद यहाँ वो स्पिरिचुअल हीलर यहाँ आता है और वो प्रभु से कहता है कि अगर वो सत्या को बचाना चाहता है तो यहाँ पर उसे सोनू की विश पूरी करनी होगी, वरना यहाँ पर सत्या बहुत ही ज़्यादा वीक होती जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ प्रभु सत्या का फ़ोन चेक करता है और उसमें उसे एक वीडियो रिकॉर्डर मिलती है और ये वीडियो यहाँ पर सोनू ने ही सत्या से करवाई थी और इसी वीडियो के द्वारा वो अपनी कहानी यहाँ प्रभु को बताता है। अब यहाँ फ्लैशबैक में सीन जाता है और हमें कातिर की कहानी सुनाई जाती है। यहाँ कातिर भी बिल्कुल प्रभु की तरह ही दिखता है और यहाँ पर उसकी भी शादी हो चुकी होती है। इसकी बीवी का नाम होता है माधुरी और इसके भी 2 बच्चे होते हैं। ये दोनों बच्चे भी जुड़वा होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है सोनू और दूसरे का नाम होता है मनु। अब यहाँ पर ये पूरा एक हंसता खेलता परिवार होता है। एक दिन यहाँ कुछ टूरिस्ट यहाँ कातिर के पास आते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं। अब यहाँ पर पहले तो कातिर उन्हें समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है, पर यहाँ पर उसी रात को हमें दिखाया जाता है कि वो उन टूरिस्ट के पीछे जाता है और वो एक एक करके उनका शिकार करने लगता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सोनू यहाँ कातिर का पीछा कर रहा होता है और वो अपने पिता को यहाँ उनका शिकार करते हुए देख लेता है। इसके बाद यहाँ कातिर सोनू के पास आता है और उसे डराता है और वो कहता है कि वो इन सब के बारे में यहाँ पर अपने घर पर किसी को भी ना बताए। और अब इसके बाद यहाँ कातिर अपने परिवार के पास वापस जाता है, जहाँ पर उसे माधुरी और सोनू और मनु सबका व्यवहार कुछ अलग ही दिखता है। इसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सोनू ने यहाँ सभी को उसके बारे में बता दिया है। अब यहाँ माधुरी उससे विनती करती है कि यहाँ वो माधुरी और सोनू और मनु को वहाँ से चले जाने दें। अब इसके बाद यहाँ पर कातिर उन तीनों को बांध देता है और वो उनसे कहता है कि वो उसका परिवार है और उनके अलावा वो वहाँ पर उसे छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ माधुरी उसके खाने में कुछ मिलाती है, जिससे कि यहाँ कातिर बेहोश हो जाता है और मौका पाते ही यहाँ माधुरी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी यहाँ कातिर को होश आ जाता है और वो उनके पीछे आ जाता है। इसके बाद यहाँ वो सभी एक नदी के किनारे दिखाए जाते हैं और यहाँ जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं तभी यहाँ कातिर पहुँच जाता है। वो उस नाव की रस्सी को अपने हाथ से पकड़ लेता है। इसके बाद में वो इन तीनों को किनारे पर खींच लेता है। तभी यहाँ पर माधुरी फिर से उससे विनती करती है कि वो उन्हें जाने दे। पर इसके बाद यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई के अंदर यहाँ कातिर से माधुरी के पेट में चाकू लग जाता है और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। इसी हाथापाई के अंदर यहाँ सोनू भी अपने पिता से लड़ने लगता है और इसी के अंदर यहाँ पर उसके भी पेट में एक लकड़ी घुस जाती है और इसी की वजह से यहाँ सोनू की भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ मनु ही जिंदा होता है और कातिर मनु के पास आकर बैठता है और वो उससे कहता है कि वो ही उसकी अब अकेली फैमिली है और वो उसे उसके साथ ही रखेगा। अब सीन फिर से करंट टाइम में आता है और यहाँ
यहाँ पर सोनू डिमांड करता है कि यहाँ वो उसके भाई मनु को बचा कर लेकर आए और इसी के बाद में वो उसकी बेटी सत्या को वहाँ से जाने देगा। अब सोनू की ये कहानी सुनकर प्रभु को यकीन हो जाता है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता सोनू की बात मानने के अलावा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ मनु को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सत्या यहाँ मनु के स्कूल में पहुँचती है और वहाँ किसी कोड लैंग्वेज में वो यहाँ मनु से बात करने लगती है और ये कोड लैंग्वेज दरअसल सोनू और मनु के बीच की होती है। अब जैसे ही यहाँ मनु सोनू को सत्या के रूप में देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर सोनू उसके साथ है। अब यहाँ वो सभी लोग मनु को बचाकर वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कातिल सामने आ जाता है और वो यहाँ पर प्रभु को देखता है जो कि बिल्कुल उसी के जैसा दिखाई देता है और उसे यहाँ समझ में आ जाता है कि ये प्रभु है। इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु वहाँ से बचकर भाग निकलता है और इसके बाद जैसे ही वो लोग वहाँ से बचते हैं वो एक पहाड़ी के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर कातिल भी पहुँच चुका होता है और जैसे ही कातिल यहाँ प्रभु को मारने लगता है तभी यहाँ पीछे से सत्या आती है और वो यहाँ पर कातिल पर एक तीर चला देती है। यहाँ पर सत्या के अंदर सोनू की एनर्जी होती है। यहाँ कातिल ने प्रभु को पकड़ रखा होता है और यहाँ प्रभु के पास कोई और चारा नहीं होता और वो यहाँ पर कातिल को साथ में लेकर उस पहाड़ी से कूद जाता है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि सत्या बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है पर थोड़ी ही देर बाद में यहाँ प्रभु ऊपर आ जाता है। इसके बाद यहाँ प्रभु अपनी आंख बंद करके कातिल को फील करने की कोशिश करता है और इसी के साथ साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।